जय श्री गणेश। 19 सितंबर को गणेश जी की स्थापना विधिपूर्वक की जाएगी। पंडाल सज जाएंगे और हम लोग 10 दिनों तक उनकी भक्ति में लीन रहेंगे। यहाँ पे एक अजीबो गरीब खबर का मामला है गणेश जी के वाहन को लेकर, यानी मूषक महाराज। मूषक महाराज इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में आदमी की जान इतनी सस्ती है कि सामने सामने उसकी हत्या होती है। सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा वो कैद भी हो जाता है अपराधी, लेकिन उसके लिए भी लंबा समय लगता है। टुकड़े कर दिए जाते हैं अनेकों बॉडी के, कबूल भी लेता है अपराधी, फिर भी उसके लिए कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है ये वो बचाने के तिकड़म लगा लेते हैं वकील। लेकिन यहाँ पे एक अजीबोगरीब मामला ये है कि जो आप चौंक जाएंगे, और आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मोहल्ले में भी आपका कोई पड़ोसी हो सकता पशु प्रेमी हो, या पशु प्रेम के नाम पर वो आपको फंसा दे। घरों में चूहे परेशान करते हैं, मार्केट में चूहा मारने की दवा उपलब्ध है। ऐसे ऐसे पिंजरे हैं कि जिसमें चूहा बंद होने पे खुद मर जाता है कट के। वो वाकई में क्रूरता की हद है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है ये है बदायूं का, उत्तर प्रदेश, हमारे योगी जी महाराज का बदायूं। यहाँ के कल्याण नगर मोहल्ले के एक पशु प्रेमी विकेंद्र, जो कि पीएफ के अध्यक्ष अपने को बताते हैं, पशु प्रेमी हैं, बदायूं में रोड से ऐसे ही निकल रहे थे तो पनवाड़ी मोहल्ले में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा एक युवक चूहे की पूंछ को एक धागे में बांधकर नाले में डुबो रहा है। तो उन्होंने उसको डांटा तो उसने धागा छोड़ दिया। विकेंद्र का कहना है कि वो उस नाले में कूदे, उन्होंने चूहे को निकाला। उस समय तक वो जीवित था, लेकिन बाद में उस चूहे की मृत्यु हो गई। उन्होंने जाके सदर कोतवाली में आरोपी मनोज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई, पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत। मनोज, जो कि पनवाड़ी मोहल्ले में अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था और मिट्टी के बर्तन बना के अपनी गुजर बसर करता था। अब उस मनोज को उन्होंने, पहले विकेंद्र का कहना कि हमने मना किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला ये चूहा हमारे यहाँ परेशान करता, हमारा बहुत नुकसान करता था, हमने तो इसको नाले में फेंक दिया और आगे भी होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मनोज को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, मनोज ने तमाम कोशिशों के बावजूद अपना जो भी कुछ किया, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। अभी पुलिस ने 30 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है और पुलिस से पूछने पर यह पता लगा कि पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 2000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा मनोज को हो सकती है। अब मनोज कपिल सिब्बल को तो वकील बना नहीं पाएगा, गरीब आदमी है, और उसकी वृद्ध मां बेहद परेशान है। उसकी स्थिति ये है कि खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। वो तो मोदी की योजना है फ्री राशन वाली, तो भूखों तो नहीं मरेगी। लेकिन यहाँ पे इन पशु प्रेमियों से एक बात पूछनी है कि बकरीद में जब एक साथ हजारों नहीं करोड़ों बकरे कट जाते हैं, तब इनका पशु प्रेम कहाँ जाता है। गो हत्याएं जब होती हैं तो ये उनका निजी मामला खान पान का बता दिया जाता है। लेकिन चूहे जैसा, जिसको बाकायदा मारने के लिए मार्केट में दवा उपलब्ध है, और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि चूहा
जबकि उसने तो चूहे को नाले में फेंक दिया था पूंछ बांध के। लेकिन लोग तो चूहे के मारने की दवा खिला के चूहों को मार डालते हैं कई लोग, और ये बात पता नहीं कि अगर उनकी शिकायत की जाए तो उनको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये देश के कानून, इसमें मोदी सरकार को जो कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, और ये जो पशु प्रेमी हैं इनका पशु प्रेम किसी शरीफ और कमज़ोर आदमी के ही खिलाफ होता है फंसाने के लिए। बाकी जो बकरे कट रहे हैं, अन्य पशु जो हैं जिनका मांस खाते हैं वो उनको मारा जाता है। और स्लैटरिंग हाउस में अगर पशुओं को मारते हुए देखा जाए तो वो भैंसा, तो ये सब तब पशु प्रेमी वहां पे क्यों चुप हो जाते हैं? पशु प्रेमी चूहों पे, इस पे, अरे भाई चूहा नुकसान करता है, विकेंद्र को शौक है तो अपने घर में चूहे रखें, लेकिन साहब वो कानून है, वो कानून का हवाला। अब ऐसे कानूनों के लिए क्या करेंगे? देखिए, देश की मालिक जनता है, और जनता इस बात के लिए सरकार से कह रही है, मैं जनता के आवाज़ को आवाज़ में दे के, क्योंकि हमने कई लोगों को जब ये बात बताई तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन आप गूगल करें, ये खबर मौजूद है, और हमने जो भी नाम जगह बताई है वो आप कंफर्म करेंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन सतर्कता की बात यह है कि आप बचें, क्योंकि अमूमन पड़ोसी लोग अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पड़ोसी मददगार हैं। तो ऐसे पशु प्रेमी हर जगह होंगे और वो मौके की तलाश में होंगे। तो भैया गणेश जी के वाहन को प्रणाम करिए और उनका सम्मान सहित ये पशु प्रेमी विकेंद्र जैसे लोगों के घर में उनको छोड़िए या उनको दीजिए कि भैया ये हमने इनको पकड़ा है, गणेश जी के ये वाहन हैं और ससम्मान हम ले आए हैं, इसमें इनके काजू बादाम भी रख दिया है और बाकी अब आगे आप देखिए। तो ये एक विचित्र खबर थी, हमने कहा बताएं। आपको ये लगेगा इसमें क्या बात है, अरे ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि अच्छी भली ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है आदमी की। अगर आदमी एक दिन के लिए भी जेल चला जाए या पुलिस उसको घर से पकड़ के ले जाएगी तो सम्मानित आदमी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे कई केस हुए हैं। तो सतर्क रहें। और ये जो अजीबोगरीब कानून हैं, जो भी अपने यहाँ के नेता कानून बनाने वाले आते हैं, विधायक सांसद, इनसे गुहार लगाओ कि ऐसे कानूनों में बदलाव कराएं और ऐसी छोटी मोटी जो चूकें हो जाती हैं, क्योंकि चूहा बहुत नुकसान करता है, क्रोध में आदमी दवा वगैरह खिला के मार भी देता है। तो इसलिए हमने कहा ये खबर आपके सामने लाएं और गूगल में ये आप सर्च करके खुद कंफर्म कर लें कि इसमें एक भी बात कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है, बहुत डिटेल है इसमें। तो एक ये भी बात है कि बदायूं में उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तो 2 पुलिस वालों के साथ बदायूं से एक डॉक्टर पशु चिकित्सालय बरेली, वहाँ से गाड़ी में ले गया, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि इसके लीवर में गड़बड़ी से मौत हुई, इसके अंदर सूजन आ गई थी और पानी में डूबने के कारण इसको ये दिक्कतें हुई थी, जिसके कारण इसकी जान गई। तो ये एक अजीबोगरीब है, हम इसको मजाक तो ना कहेंगे, विकेंद्र जैसे लोग को केस करते घूम जाएं, लेकिन हाँ ये बात है तो मजाक टाइप की ही। अब विकेंद्र जो हमारा करते बने कर ले, लेकिन ये कानून बदला जाना चाहिए। और चूहे बेहद नुकसान करते हैं खाद्यान्न का। तो एक खबर थी, अब आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जागरूक करने की खबरें हम इसी तरीके से देते रहेंगे। धन्यवाद।